टुडे आई विल नॉट बी सेइंग कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते जा रहे हैं ना, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती जा रही है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु एंड इट्स डे 21 ऑफ मी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स। आज से जो हमारी SBI क्लर्क की एग्जामिनेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स कल हो चुके हैं, कुछ के आज होने वाले हैं एंड कुछ के हैं 27 को। अगर अपनी बताऊँ तो मेरे एग्ज़ाम्स 27 को है इन द लास्ट शिफ्ट। तो एज़ यूजुअल डे की स्टार्ट करी थी मैंने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन करके, एंड नाउ आई एम वेरी वेरी बोर्ड ऑफ डूइंग दिस रिवीजन एवरी डे। तो बट स्टिल मैंने कर लिया है क्योंकि आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सब करते करते ना फिर फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस आ चुकी थी, तो मैं देख रही थी एनालिसिस। मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल एंड ऑफ द डे पे देखूँगी, बट जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया मुझे ये वीडियो दिख गया, तो मैंने क्लिक कर लिया और मैं फिर देखने लगी इसको। एनालिसिस वीडियोस ना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होता है। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप बिल्कुल लास्ट में बस टॉपिक और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख लो। खैर, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो कि एजीएस के क्वेश्चंस थे, और ये अभी मैंने बहुत दिन के बाद रिवाइज़ किया है। ये उन चैप्टर्स में से एक है जिससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डूएबल साइड पर होते हैं। बट अगर क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं होंगे तो वी विल एंड अप स्किपिंग दैट क्वेश्चन, जिसके फालतू के हमारे 1 नंबर चले जाएंगे। तो इट्स बेटर कि क्वेश्चंस रिवाइज़ करो और जाकर एग्ज़ाम्स में अपने 1 नंबर फ्री के लेकर आओ। एक्चुअली फ्री नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी इजी टॉपिक है, तो इससे मार्क्स आराम से बन जाते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये रिवीजन कर रही थी, बट आई मस्ट से कि क्वेश्चंस ना काफ़ी इजी ही होते हैं। एटलीस्ट जो नोट्स मैंने बना के रखे हैं उसमें तो मुझे इजी ही क्वेश्चंस लग रहे थे सारे। इस चैप्टर के नोट्स ना मेरे काफ़ी छोटे हैं, मतलब अराउंड 22 क्वेश्चंस में ये चैप्टर मेरा पूरा सॉल्व हो चुका था। तो ये करने में तो बहुत ही कम टाइम लगता है मुझे। अगर आप लोगों की भी SBI क्लर्क की एग्ज़ाम्स आज हो चुकी हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि कैसे आपकी एग्ज़ाम्स रहे हैं और आज आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एंड थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद मुझे भूख लग चुकी थी, तो आई मेड माई सेल्फ सम पास्ता और एंड आई डिसाइडेड टू ईट इट वाइल प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस। तो ये गिर गया था मेरे कॉपी के ऊपर, दैट्स एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली रीज़न लोग कहते हैं कि 2 काम को कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। खैर, इसके बाद मैंने सोचा कि एक मॉक लगा लेती हूँ, तो आज मैंने SBI क्लर्क का एक मॉक लगाया था ऑलिव बोर्ड से, जो कि आई थिंक ये मॉक नंबर 19 थी। तो स्कोर्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे, 60 मार्क्स के अराउंड स्कोर्स थे। तो उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस में बहुत गंदी तरह से फंस चुकी थी और मैंने इसमें अपना टाइम दे दिया था, और ये क्वेश्चन थी भी ईजी बट थोड़ी सी लेंदी साइड पे थी। उसके बाद में लाइट चली गई क्योंकि ऑफ कोर्स बारिश हो रही थी एज़ यूजुअल, और पता नहीं आजकल इतनी बारिश हो क्यों रही है। एक्चुअली बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ना कभी कभी लाइट चली जाती है, और लाइट के साथ मेरा वाईफाई भी, तो जो भी मेरे प्लान्स होते हैं ना वो थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। फिर लंच वगैरह करके ना मैं रेस्ट करने गई थी, और आई डोंट नो हाउ मुझे नींद आ गई और मैं 2 घंटे सोकर उठी। फिर दोबारा से फ्रेश वगैरह होकर मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब जो भी सोच रही हूँ वो बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने और यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रही थी जो सुबह मैंने मॉक दिया था उसकी। कुछ क्वेश्चंस तो मतलब बहुत ज़्यादा ही इजी थे और मैंने उसको स्किप कर दिया था, लाइक जस्ट मुझे वो चैप्टर पसंद नहीं है इस वजह से मैंने स्किप कर दिया। बाद में टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको बना पाऊँ, और बाद में मैंने देखा कि ये सारे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही ईजी थे। रीजनिंग की भी एक पज़ल मैंने बस छोड़ दी थी क्योंकि मुझे उससे पहले वाली पज़ल बनानी थी, क्योंकि उस पर मैंने टाइम दे दिया था थोड़ा सा। और लास्टली मैंने जब देखा तो वो छूटी हुई पज़ल इतनी ईजी थी, लाइक बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था। खैर, अगेन थोड़ा सा ब्रेक लेकर ये जो 18 नंबर के तीनों मॉक्स हैं मैंने सेक्शनल तीनों के आज लगाए हैं। 2-3 दिन से तो मैंने एक भी रीजनिंग के मेंस की क्लासेस नहीं ली हैं। खैर, एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट हो गए ना, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। थोड़ा सा पैनिक वाला मोड ऑन हो चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि हर दिन एक कंप्लीट मॉक जो आती है, मतलब फुल लेंथ मॉक, और 3 सेक्शनल मॉक्स। अगर 3 नहीं भी होगी तो कम से कम 2 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स तो मैं हर दिन दूंगी, क्योंकि इंग्लिश की ना प्रैक्टिस अलग से नहीं हो पाती है। रीजनिंग और क्वांट्स तो थोड़ा बहुत हो जाता है, और रीजनिंग तो अच्छे से ही हो जाती है, बट इंग्लिश का बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो अब से मैं जब भी फ्री रहूँगी ना, इंग्लिश के एक मॉक लगा लिया करूँगी, क्योंकि इसमें तो पेन पेपर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से करोगे ना तो बस
कर लोगे बिना पेन पेपर के। तो ये आप कभी भी लगा सकते हो, सोते टाइम, जगते टाइम, जब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है कभी भी। तो आज की इंग्लिश की स्कोर्स अच्छी थी, 22 आई गेस मेरे स्कोर्स थे। उसके मैंने वीडियोस नहीं ली हैं। और क्वांट्स में आज के मॉक के स्कोर बहुत ही ख़राब थे, 18 के आसपास। एंड रीजनिंग में भी अच्छे स्कोर थे, 20 मतलब अच्छे नहीं है बट ठीक है, मतलब काम चल जाएगा उस टाइप के थे। 26 मेरे स्कोर थे। शाम को आज मैंने 3 बैक टू बैक सेक्शनल मॉक्स लगाए थे, ठीक ठाक स्कोर्स थे। अगर इतने एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे ना तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। खैर, अगर आज के SBI क्लर्क के एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो पेपर अच्छा आया हुआ था, मतलब जो कि मैंने एनालिसिस में देखा है उस हिसाब से अच्छा आया हुआ था। रीजनिंग के पजल्स में भी वेरिएबल्स नहीं थे, बिल्कुल डायरेक्ट रीजनिंग आई, मतलब पजल्स आए हुए थे। और सिलॉक्स वगैरह तो खैर इजी ही होते हैं। बाकी नंबर सीरीज़ वगैरह आई हुई थी। और अगर क्वांट्स की बात करूँ तो 12-13 तो बस सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस थे, और DI भी ईजियर साइड पे थी। तो लेट्स सी कल क्या होता है। एंड आई एम वेरी स्केर्ड कि 27 वाले बच्चों का क्या होगा। एंड 27 में भी मेरा बिल्कुल लास्ट शिफ्ट है, तो ऐसा ना हो कि स्पीड मैथ्स की जगह पे सिर्फ मुझे रॉन्ग नंबर वगैरह मिल जाए। क्योंकि रॉन्ग नंबर का ऐसा है ना कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ किसी को भी पसंद नहीं होते, हर इंसान को ना इससे प्रॉब्लम है। बट आई कांट हेल्प इट, जो होगा वो तो एग्ज़ाम में मुझे करना ही होगा। आई रियली हेट पैरा जम्बल्स। अगर क्वांट्स की बात करूँ तो रॉन्ग नंबर सीरीज़, एंड अगर रीजनिंग की बात करूँ तो इनसाइड आउटसाइड वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब सर्कल या ट्रायंगल में बैठे हुए होते हैं सब, उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। हालांकि कुछ बन जाते हैं कभी, मतलब रीजनिंग वाले तो बन जाते हैं, पैरा जम्बल्स कभी कभी बन जाती है। बट रॉन्ग नंबर का बिल्कुल सीन उल्टा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझसे नहीं बनता है, और अगर एक दो मैंने बना भी लिया तो वो जाकर गलत हो जाता है। खैर, मैंने आज अपनी पढ़ाई में यही सब कुछ किया, एंड दिस वॉज अगेन अ नॉट सो प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ। कल से ना मैं अपने रीजनिंग की मेंस की क्लासेस कंटिन्यू करूँगी। इट जस्ट टेक 1 आवर, और बेकार में ही मेरा वो सारा जो भी रूटीन है ना वो पीछे होता जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर कर लें। बाय बाय एवरीवन।